फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहल कुमार रहाणे। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक और पंचकर्म एक्सपर्ट हूँ और इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आयुर्वेद ग्रंथों की बातें, वो बातें जो जुड़ी है आपके स्वास्थ्य से। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले अगले सभी वीडियोस आप तक मिलते रहे और आप इनका फायदा ले सके आपके स्वास्थ्य के लिए। आज हम बात करेंगे उन परिणामों की जो शरीर पर होते हैं कम खाने पीने से। कई बार हम देखते हैं कि लोग खाना कम खाते हैं, इसलिए कम खाते हैं कि वजन ना बढ़ जाए या जो वजन बढ़ा हुआ है वो वजन कम हो जाए, इसके लिए लोग खाना कम खाते हैं। कोई लोग रहते जो अलग अलग तरह के डाइट फॉलो करते हैं, अलग अलग डाइट जिसमें सिर्फ एक बार खाना ऐसा क्रम रहता है, या कोई डाइट रहते हैं जिसमें सिर्फ दूध लेकर, सिर्फ फल लेकर या सिर्फ उबली हुई सब्जियां खाकर डाइट फॉलो करते हैं। और इन डाइट के अलग अलग हेतु रहते हैं, इन अलग अलग हेतु पाने के लिए वो अलग अलग डाइट करते हैं। कोई लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा उपवास करते हैं, भगवान के व्रत करते हैं और उस वजह से वो खाना बंद रखते हैं, कम मात्रा में खाना खाते हैं। या कोई लोग रहते हैं जिनकी आर्थिक परिस्थिति ऐसी रहती कि जो दिन में एक ही बार खाना खाते हैं या बहुत कम मात्रा में खाना खाते हैं। तो ये जो अलग अलग कारणों से लोग कम मात्रा में आहार लेते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है, आयुर्वेद संहिताओं को अगर हम खोलते हैं और देखते हैं तो हमें इसका परिणाम ध्यान में आ सकता है। अगर हम हमारी भूख से कम मात्रा में खाना खाते हैं या जो हमारे शरीर की ज़रूरत है उससे कम मात्रा में अगर खाना खाते हैं तो उससे शरीर में काफ़ी बीमारियां बनने की संभावना बनती है। अगर हमारा आहार ठीक से नहीं है तो हमारे शरीर का पोषण बिगड़ जाता है, ये तो हम सभी भली भांति जानते हैं। लेकिन जब कोई भी आहार, कोई भी डाइट हम फॉलो करते हैं तो इस बात को नज़रअंदाज करते हैं और शरीर के स्वास्थ्य का सोचे बिना हम उस चीज को, उस डाइट को फॉलो करते हैं। आयुर्वेद ग्रंथों में अष्टांग हृदय एक ग्रंथ है जिसकी निर्मिति महर्षि वाग्भट ने की है। उन्होंने इस अष्टांग हृदय में साफ लिखा है कि कम मात्रा में भोजन करने से क्या दुष्परिणाम शरीर पर होते हैं। भोजनम हीन मात्रम तु न बलोपचयोजसे सर्वेशाम वात रोगाणाम हेतुताम च प्रपद्यते। इसका मतलब है कि अगर हम कम मात्रा में भोजन करते हैं तो हमारे शरीर को बल, उपचय और ओज, इन तीन चीजों की प्राप्ति होती नहीं है। बल का मतलब है शक्ति, ताकत। जो भी शक्ति हमारे शरीर को चाहिए काम करने के लिए, सोचने के लिए, या जो भी हम दिन भर में गतिविधियां करते हैं उन सभी के लिए हमारे शरीर को शक्ति, ताकत, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अगर हम कम मात्रा में भोजन करते हैं तो उसके वजह से हमें बल की कमी रहती है शरीर में और हम उतनी तरह से वो काम नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज बताई है वो है उपचय। उपचय का मतलब है शरीर को पोषण मिलना, शरीर को ताकत मिलना। जो भी हमारे शरीर का उपचय रहता है, शरीर की जो डेवलपमेंट होती है, तो वो उपचय हमारे अच्छे भोजन से ही होता है। अगर हम कम मात्रा में भोजन लेते हैं तो शरीर का उपचय, शरीर का पोषण ठीक से होता नहीं है। काफ़ी लोग हम देखते हैं वजन कम करने के लिए कम मात्रा में आहार लेते हैं, लेकिन इस कम मात्रा में आहार लेने से उनके शरीर का पोषण ठीक से होता नहीं है। शरीर में जो अलग अलग अवयव है उनका पोषण ठीक से होता नहीं है और उन अवयवों का काम बिगड़कर शरीर में अलग से बीमारियां बनती है। आजकल हम देखते हैं कि थायराइड की बीमारी बढ़ना ये काफ़ी मात्रा में हो गया है। थायराइड की जब समस्या होती है, काफ़ी मात्रा में वजन बढ़ना शुरू होता है तो लोग खाना कम करते हैं। खाना कम करने के वजह से शरीर का पोषण ठीक से होता नहीं है। जो हमारी थायराइड ग्रंथि है उसका ठीक से पोषण होता नहीं है और दिन ब दिन उसका काम बिगड़ते जाता है। उसका काम बिगड़ने से शरीर में जो थायराइड के हार्मोन्स बनने वाले हैं उसकी क्रिया बिगड़ती है और फिर से उससे और ज़्यादा मात्रा में वजन बढ़ता है। तो वजन कम करने के लिए आहार कम करना जरूरी नहीं है, योग्य आहार लेना जरूरी है। और तीसरी बात बताई है वो है ओजस यानी ओज।
हमारे शरीर का जो ओज है, हमारे शरीर का जो तेज है, या अगर इसे आम भाषा में समझे तो हमारे शरीर का जो व्याधि क्षमत्व है, हमारे शरीर की जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, तो वो अच्छे रहने के लिए भी हमारे शरीर का ओज अच्छा होना जरूरी है। और इस अच्छे ओज के लिए हमारे शरीर के लिए हमें योग्य मात्रा में आहार लेना जरूरी है। तो ये 3 बातों को समझना बहुत जरूरी है। जब आप कम मात्रा में आहार लेते हैं तो ये शरीर में हमारे और ज्यादा बीमारियां बढ़ा सकता है। आगे जो बताया है कि सर्वेशाम वात रोगाणाम, सर्वेशाम वात रोगाणाम, वात रोग यानी वात के जो भी बीमारियां है, वात संबंधी जो बीमारियां है, वो सभी बीमारियों की शरीर में संभावना रहती है जब आप कम मात्रा में आहार लेते हैं। आयुर्वेद में वात के नानात्मक 80 विकार बताए हैं। अलग अलग तरह की 80 बीमारियां सिर्फ वात दोष की दृष्टि से शरीर में बनती है या बन सकती है। इसमें आपके हड्डियों के संबंधी बीमारियां, आपके पचन संस्थान के संबंधी बीमारियां, मज्जा संस्था से संबंधी बीमारियां, खून से संबंधी बीमारियां, ये अलग अलग बीमारियां होने की संभावना शरीर में बनती है। क्योंकि कम आहार से शरीर में वात वृद्धि होती है, वात दुष्टि होती है, और यह वात दुष्टि शरीर में अलग अलग बीमारियां पैदा करती है। इसलिए अगर आप कम आहार लेते हैं तो ये शरीर में अलग अलग 80 बीमारियों का कारण भी हो सकता है। तो इसीलिए आप जब भी कम मात्रा में आहार लेते हैं, किसी भी कम मात्रा में आहार लेते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि इससे आप आपकी बीमारियां बढ़ाने की संभावना शरीर में बना रहे हैं। तो इसलिए योग्य मात्रा में आहार लेना बहुत जरूरी है आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। मुझे मालूम है कि आप अब पूछेंगे कि योग्य मात्रा में आहार हमें कैसे समझना चाहिए, कौन सा आहार है जो ज्यादा है, कौन सा आहार है जो कम है। तो इस पर भी हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में बहुत अच्छा वर्णन आया है। इस पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं ऊपर के आई बटन में दे रहा हूं। आप वहां पर भी देख सकते हैं कि हमें खाना कितना खाना चाहिए, आहार की योग्य मात्रा कितनी है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग्य आहार लीजिए, योग्य मात्रा में आहार लीजिए ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और ये जानकारी और भी लोगों तक मिलनी चाहिए, तो हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अलग अलग सोशल मीडिया पे, ताकि और भी लोगों तक ये ज्ञान पहुंचे और सभी का स्वास्थ्य अच्छा रह सके। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक खुद का ख्याल रखिए, निरोगी